भारतीय इंतखाबात में मोदी की जमात को बरतरी के बावजूद बड़ा धचका। बीजेपी सादा अक्सरियत लेने में नाकाम। हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों की तरफ देखना होगा। 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी को 240 सीटें मिल पाईं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर 293 नशिस्तें बनेंगी। कांग्रेस के अरकान 99 सीटों पर कामयाब। इत्तेहादियों से मिलकर 232 नशिस्तें हो जाएंगी। हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तें लाजिम। आम आदमी पार्टी से पंजाब की 3 सीटों पर कामयाब। बीजेपी का पंजाब से सफाया। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मोदी इत्तेहाद आगे। यूपी, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु में कांग्रेस इत्तेहाद की फतह। हम तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। दुनिया के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए, कोई उंगली नहीं उठा सकता। मुखालिफिन इतनी सीटें भी नहीं जीत सके जितनी बीजेपी ने अकेली जीती। 1962 के बाद पहली बार कोई जमात तीसरी बार इक़्तिदार में आएगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कारकुनान से खिताब। कहा, मुश्किल फैसलों का नतीजा दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल सूरत में निकला। हमने अपने दौर में गरीबों को गुर्बत से निकाला। GST और बैंकिंग जैसे इस्लाहात की। अपने अच्छे काम जारी रखेंगे। अवाम ने मोदी को बता दिया कि वो उन्हें मजीद इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। मजदूरों किसानों ने भारतीय आइन की जंग लड़ी। मुशावरत से फैसला करेंगे कि हुकूमत बनानी है या अपोजिशन में बैठना है। कांग्रेस पार्टी के सरबराह राहुल गांधी की इत्तेहादी जमातों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरी रियासत मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी, वजीर आला की जेलों में डाला। भारतीय इंतखाबात में नरेंद्र मोदी वाराणसी और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी केरला की नशिस्त पर जीत गए। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर केरला और राज बब्बर गांव में सबकत ले गए। बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी मित्रा की नशिस्त जीत गई। साबिक क्रिकेटर TMC के उम्मीदवार यूसुफ पठान मगरबी बंगाल, असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से जीत गए। अदाकारों में कंगना रनावत और औशरघन सिन्हा ने भी अपनी अपनी सीटें निकाल ली। खालिस्तान के हामी अमृतपाल और सरबजीत को हरीफों पर सबकत हासिल। इंदिरा गांधी के कातिल के बेटे सरबजीत सिंह खालिसा भी फरीदकोट की नशिस्त जीत गए। मुस्लिम दुश्मन जहनियत को शिकस्त। राम मंदिर के हल्के से बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। फैसल वाडर और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस। दोनों रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से दोनों शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। फैसल वाडा ने माफ़ी ना मांगी। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और रऊफ हसन की तकरीर के ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवाए। कहा, शहबाज शरीफ ने जजों को काली भेड़ें कहा। रऊफ हसन ने मौजिज़ जज को टाउट कहा। उधर मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवाते हुए कहा, जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, उनकी साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। CPEC के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। CPEC एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। B2B इसका सबसे अहम जुज़्व होगा। चीनी कंपनीज के साथ ज़राअत के शोबे में मुआहदे किए जाएंगे। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। मंसूबा अक्कासी करता है कि दुनिया में अमन कायम किए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शेजिन के सरबराह मेंग फेनली से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीखना चाहता है। चीन में वज़ीर आज़म की चीनी सदर और हमसब से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों को हतमी शक्ल दी जाएगी। बानी चेयरमैन की मुतनाज़ पोस्ट पर PTI कायदीन की FIA तलबी का मामला। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का FIA में पेश होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमा आज FIA तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खुद पेश होने की बजाय वकील के जरिए जवाब जमा करवाएंगे।
कुदरती माहौल की हिफाजत और माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में शोर बेदार करने के लिए आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक कुरैश माहौलियाती तब्दीलियों के तबाहकुन दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए माहिरीन का दरख्त लगाने और माहौल दोस्त अवामिल अपनाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए चैलेंज है। इक़वाम आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा। अवाम कुरैश की हिफाजत के मिशन में हमारा साथ दें। नो प्लास्टिक मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना और माहौल दोस्त इक़दाम का फ़रोग है। प्लास्टिक पर पाबंदी की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डालस में तीसरा प्रैक्टिस सेशन ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन का शिकार। वर्ल्ड कप के पहले मैच से आउट कप्तान बाबर आजम की तस्दीक। कौमी कप्तान बाबर आजम का कहना है अच्छी तैयारियों के साथ अमेरिका आए हैं। एक ही हदफ है कि वर्ल्ड कप जीतना है। कोशिश करेंगे माजी की गलतियां ना दोहराएं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। नीदरलैंड का मेगा इवेंट में फातिहाना आगाज नेपाल को 6 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। अफगानिस्तान की युगांडा को 125 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और आयरलैंड के दरमियान जोड़ पड़ेगा। FIFA वुमेन्स यूरो 2025 में रसाई की जंग क्वालिफायर्स के सनसनीखेज मुकाबले जारी। दफाई चैंपियन इंग्लैंड ने फ्रांस से गुज़श्ता हार का बदला ले लिया। फ्रेंच टीम को उनके घर पे 2-1 से मात दी। क्वालिफायर मरहले में फ्रांस को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लिश टीम के लिए जॉर्जिया स्टैनवे और अलीसा रस ने गेंद को जाल में पहुंचाया। जीत की बदौलत इंग्लैंड के मेगा इवेंट के बराह रास्त क्वालिफायर के इम्कानात बरकरार। फिनलैंड और नीदरलैंड का मुकाबला बराबरी पे खत्म। दोनों टीमें एक एक गोल कर सकी। ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के मुकाबले जेनिक सिनर ने सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया। सेकंड सीड इटालवी टेनिस स्टार का क्वार्टर फाइनल में शानदार खेल। बल्गेरियन हरीफ ग्रेगर दिमित्रोव को संभलने का कोई मौका न दिया। सिनर ने पहला सेट 6-2 से जीत लिया। दूसरे में भी इतालवी स्टार छाए रहे और 6-4 से सेट जीता। तीसरे सेट में मुकाबला टाई ब्रेकर पर जा पहुंचा। सिनर ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए सेट जीतकर मैच अपने नाम कर दिया। और सुपर हीरोज की दुनिया में नन्हे मॉन्स्टर की एंट्री। अल्ट्रामैन को लेने के देने पड़ गई। एनिमेटेड एक्शन फिल्म अल्ट्रामैन राइजिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 जून को नेटफ्लिक्स पर नशर की जाएगी।